तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मार्केट जो है 200 एमए को टेस्ट कर सकता है और यहाँ पे देखिए मार्केट फाइनली 200 एमए के आसपास आ चुका है। अब जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था जहाँ पे ये ब्रेकडाउन मिला, तो हमने कहा था कि ब्रेकडाउन होने के बाद जो है मार्केट यहाँ पे एक रिटेस्ट कर सकता है और रिटेस्ट के बाद जो है मार्केट दोबारा फॉल कर सकता है। तो यहाँ पे जो रिटेस्ट का लेवल था लगभग यहाँ पे 44 के आसपास आ रहा था जैसा कि हमने लाइव में देखा था, लेकिन यहाँ पे मार्केट देखे सिर्फ 150 पॉइंट थोड़ा चूक गया और फाइनली देखे यहाँ पे रिजेक्शन लेके मार्केट दोबारा नीचे गिर गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए अभी भी मार्केट ने जो है 200 एमए को प्रॉपर तरीके से टेस्ट नहीं किया है, अभी भी थोड़ी सी गैप है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे दोबारा फॉल कर सकता है। अब देखिए मार्केट जो है एमए के नीचे वर्क कर रहा है, यानी कि 200 के ऊपर और 50 के नीचे है। इसका मतलब है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एमए को फिर से एक रिजेक्शन ले सकता है। तो अगर मैं अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक प्रोबेबिलिटी इस तरीके से दिखाई दे रही है कि देखिए मार्केट अभी एमए के नीचे है और 200 के ऊपर है, तो हो सकता है कि मार्केट दोबारा थोड़ा सा एक ऊपर करेक्शन करे, उसके बाद दोबारा यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है और फिर से मार्केट दोबारा नीचे गिर के 200 को फिर से टेस्ट कर सकता है। अब देखिए जब भी मार्केट एमए के नीचे आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब भी मार्केट एमए के नीचे आता है तो फिर एक करेक्शन करता है और एमए को जो है रिजेक्शन लेता है। फिर मार्केट जब दोबारा एमए के नीचे आता है तो फिर से एक करेक्शन लेता है। उसी प्रकार जब मार्केट एमए के ऊपर आ जाता है तो उसे क्या रिस्पेक्ट करता है, एक सपोर्ट रिस्पेक्ट करता है। तो सेम इसी तरीके से क्या हो रहा है कि मार्केट अब 50 एमए के नीचे आ चुका है। इसका मतलब है कि अगर ये रिटेस्ट करता है तो कहीं ना कहीं एमए के आसपास ये रिटेस्ट कर सकता है और यहाँ से दोबारा रिजेक्शन लेके फिर से फॉल कर सकता है। तो अगर ये दोबारा फॉल करता है तो ये कहाँ तक आ सकता है, तो जैसा कि आप देखिए यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ किया है जहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट अटेम्प्ट सपोर्ट लिया, फिर सेकंड टाइम भी सपोर्ट लिया। तो हो सकता है कि इस बार मार्केट थोड़ा सा 200 एमए के नीचे भी आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है और यहाँ पे दोबारा एक टेस्ट कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे वनडे का भी टाइम फ्रेम देखता हूँ तो देखिए वनडे के टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि देखिए काफी नजदीक है मार्केट 50 एमए से। अब यही लेवल 4 घंटे का टाइम फ्रेम में भी थोड़ा मैच हो रहा है सपोर्ट जोन के हिसाब से, और यहाँ पे देखिए वनडे के हिसाब से भी यहाँ पे सपोर्ट जोन मैच हो रहा है। तो अब जो हम लोग एक प्रोबेबिलिटी भी लेके चल सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि मार्केट 50 एमए को भी टेस्ट कर सकता है वनडे के टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पे एक और सपोर्ट लाइन मैच हो रही है, जैसा कि आप देखिए मार्केट ने इसे काफी बार रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे देखिए सपोर्ट, फिर एक सपोर्ट, फिर एक सपोर्ट, फिर से सपोर्ट, और अभी भी मार्केट कहाँ पे एक सपोर्ट जोन के पास ही है। मतलब ये भी ट्रेंड लाइन क्या है हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बार हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकडाउन होती है तो इस बार मार्केट ट्रैप कर सकता है और वहां से रिकवरी दे सकता है। यानी कि अगर ये ब्रेकडाउन भी देता है तो हो सकता है आपको तो मौका नहीं देगा मार्केट, लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन कर देता है तो एमए के पास जो है काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आते हैं और यही से मार्केट दोबारा यू टर्न भी हो सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे यूएसडीटी का चार्ट देखता हूँ तो सेम मुझे यूएसडीटी का चार्ट दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया और लास्ट टाइम जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्या है, मेरे लिए एक ट्रायंगल पैटर्न है जो कि एक प्रकार का फ्लैग ही है। तो हो सकता है कि इस फ्लैग का मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले, और सेम देखिए मार्केट ने वही किया, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया और देखिए सीधा पंप दिया। तो हो सकता है कि ये फिर से थोड़ा ऊपर आ सकता है क्योंकि अभी भी इसने लेवल को टेस्ट नहीं किया है। अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ कि इस पूरे गिरावट का अगर मैं लेवल कैलकुलेट करता हूँ तो इसके आसपास आना चाहिए जहाँ पे मार्केट अभी भी आया नहीं है। तो एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि मार्केट थोड़ा यहाँ तक आए, फिर से रिजेक्शन ले और फिर से मार्केट यहाँ पे नीचे की साइड में गिर सकता है। तो ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि मैंने जो बताया मार्केट उसी तरीके से वर्क होगा। इन सारी चीजों के लिए जो आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि जिस साइड में मार्केट, यानी कि जो भी केस मार्केट जो है परफॉर्म करता है उस केस के साइड क्या है हमें कंफर्मेशन लेने होते हैं। तो करंटली जो है वेट एंड वॉच है, देखते हैं कि अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर रिजेक्शन लेता है तभी हम लोग जो है शॉर्ट सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। उसी प्रकार बाइंग के लिए प्लान करना है तो करंटली वेट एंड वॉच है, जब तक कि लेवल में ब्रेक नहीं आता या फिर प्रॉपर तरीके से कोई कंफर्मेशन नहीं आता इसी लेवल पे, तब तक बाइंग के लिए प्लान नहीं करना है। तो बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ सिखाऊंगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू।